नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, चलो आज डेटा की दुनिया में डाइव करते हैं। हम समझेंगे कि डेटा कितने टाइप का होता है और इनको मैनेज करने वाली डेटाबेसेस एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में आखिर क्या फर्क है। आप रेडी हो? फुल फोकस ऑन कर लो। चलिए शुरू करते हैं। सोचो, आप जो सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, जो ईमेल्स भेजते हो या ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर करते हो, ये सब क्या है? ये सब डेटा है। आपका हर एक क्लिक, हर लाइक, हर मैसेज एक नया डेटा पॉइंट क्रिएट करता है। ये बेसिकली हमारी पूरी डिजिटल लाइफ का फाउंडेशन है। लेकिन एक अहम सवाल है, क्या एक ही डेटाबेस हर तरह के डेटा को, मतलब आपकी फोटोज से लेकर बैंक के ट्रांजैक्शन तक, एक ही तरीके से हैंडल कर सकता है? चलो इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढते हैं। ओके, तो सबसे पहले डाटा के 3 अलग-अलग फेसेस को समझते हैं। बेसिकली सारा का सारा डेटा इन्हीं 3 मेन कैटेगरीज में फिट हो जाता है। रेडी हो? स्क्रीन पे फुल फोकस है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है स्ट्रक्चर्ड डेटा। इसको ना एकदम परफेक्ट एक्सेल शीट की तरह समझो, जिसमें सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से रोज और कॉलम्स में अरेंज्ड है, एकदम नीट एंड क्लीन। फॉर एग्जाम्पल, आपके बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट। इसे मैनेज करना ऑब्वियसली सबसे आसान होता है। फिर आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये कह सकते हो बीच का रास्ता है। मतलब ये एक प्रॉपर टेबल में तो नहीं होता, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जरूर होता है, जैसे टैग्स या मार्कर्स। इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं XML और JSON फाइल्स, जिनके बारे में आपने सुना होगा। ये डेटा को टैग्स के साथ ऑर्गेनाइज करते हैं। और आखिर में है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ये सबसे कॉमन है और सच कहूं तो सबसे मेसी भी। इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट या प्रीडिफाइंड मॉडल नहीं होता। आपके टेक्स्ट मैसेजेस, फोटोज, वीडियोज, PDFs सब कुछ इसी कैटेगरी में आता है। यहां तक ठीक है? तीनों टाइप्स क्लियर हैं या अभी भी कंफ्यूज हो? ऑनेस्टली और अब देखो सबसे माइंड ब्लोइंग बात। गार्टनर के हिसाब से दुनिया का लगभग 80% डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है, सिर्फ 20% ही स्ट्रक्चर्ड है। सोच सकते हो? इससे आपको समझ आ रहा है कि इस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करने की इतनी जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों। तो इस स्लाइड पर तीनों का एक क्विक साइड बाय साइड कंपैरिजन है। ध्यान से देखो फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी वाले रोज को। सबसे जरूरी पॉइंट यहां क्या है? ये कि स्ट्रक्चर्ड डेटा का स्कीमा, मतलब उसका स्ट्रक्चर पहले से फिक्स होता है, वो रिजिड है, जबकि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बेहद फ्लेक्सिबल होता है। आपको इस टेबल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या नजर आ रहा है? खुद से बोल के देखो। तो ये जो 80% अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की प्रॉब्लम थी ना, इसने टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में एक नई जंग शुरू कर दी। एक तरफ थे पुराने रिलेशनल डेटाबेसेस यानी SQL, और दूसरी तरफ आए नए नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस यानी नो SQL। चलिए देखते हैं कि आगे कैसे डेवलप हुआ। और ये कॉमिक आई थिंक ब्रिलियंटली दिखाता है कि मार्केट कैसे बदला। पहले हर कंपनी SQL एक्सपर्ट ढूंढ रही थी, पर अब नो SQL की डिमांड आसमान छू रही है। सिंपल सी बात है, क्योंकि नई डेटा प्रॉब्लम्स के लिए नए सॉल्यूशंस चाहिए थे। तो आखिर ये ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेसेस स्ट्रगल क्यों करने लगे? क्या प्रॉब्लम थी? सबसे पहली बात, उन्हें स्केल करना, मतलब बड़े लेवल पर डेटा हैंडल करना बहुत मुश्किल और महंगा है। दूसरा, उनका स्कीमा बहुत रिजिड होता है, जिसे चेंज करना आसान नहीं। और उन्हें मैनेज करने के लिए अक्सर एक डेडिकेटेड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यानी DBA की जरूरत पड़ती है। और यहां आता है सबसे फंडामेंटल डिफरेंस। ये उनकी कोर फिलॉसफी का फर्क है। ध्यान से सुनना। SQL डेटाबेसेस बने हैं एसिड प्रिंसिपल्स पर, जो रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी को गारंटी करते हैं। वहीं नो SQL डेटाबेसेस बने हैं बेस प्रिंसिपल्स पर, जो अवेलेबिलिटी और स्केल पर फोकस करते हैं। और हाँ, ये एसिड वर्सेस बेस इंटरव्यू का फेवरेट सवाल है। इसे नोट किया आपने? सीरियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ये वो कॉन्सेप्ट है जो नो SQL डेटाबेसेस के काम करने का तरीका डिसाइड करता है। इसे कहते हैं कैप थ्योरम। फुल अटेंशन यहां, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैप थ्योरम क्या कहता है? सिंपल भाषा में ये कहता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, यानी एक सिस्टम जो कई अलग अलग मशीन्स पर फैला हुआ है, एक साथ इन 3 में से सिर्फ 2 ही गारंटीज दे सकता है। सिर्फ 2। वो 3 चीजें हैं कंसिस्टेंसी,
अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस, तीनों एक साथ मिलना सिंपली इम्पॉसिबल है। चलो इस स्लाइड पे इनका मतलब आराम से समझते हैं। सी मतलब कंसिस्टेंसी। इसका मतलब है कि हर यूजर को हमेशा सबसे लेटेस्ट, सबसे अपडेटेड डेटा ही मिलेगा। ए मतलब अवेलेबिलिटी, यानी सिस्टम हमेशा ऑन रहेगा और हर रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स जरूर देगा, फेल नहीं होगा। और पी मतलब पार्टीशन टॉलरेंस, यानी अगर नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ भी जाए तब भी सिस्टम चलता रहेगा। ठीक है ना? फोकस बना हुआ है ना? वीडियो देख रहे हो या सिर्फ चल रही है बैकग्राउंड में? तो इसका मतलब क्या हुआ? हर डेटाबेस को इन 3 में से 2 को चुनना पड़ता है, एक को छोड़ना पड़ता है। जैसे ट्रेडिशनल डेटाबेसेस, MySQL फॉर एग्जांपल, सी और ए को चुनते हैं, जबकि NoSQL डेटाबेसेस जैसे कैसेंड्रा ए और पी को चुनते हैं, और MongoDB सी और पी को चुनता है। आप देख सकते हो, हर कोई पिक एनी 2 वाले रूल को फॉलो कर रहा है। चलिए अब NoSQL फैमिली के अलग-अलग मेंबर्स से मिलते हैं। हाँ, आपने सही सुना, फैमिली, क्योंकि NoSQL सिर्फ एक डेटाबेस नहीं है, बल्कि ये 4 अलग-अलग टाइप के डेटाबेसेस का कलेक्शन है और हर एक अपने स्पेशल काम के लिए बना है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चले आगे। तो ये हैं वो 4 मेन मॉडल्स: डॉक्यूमेंट, कॉलम, की वैल्यू और ग्राफ। इनके नाम और स्ट्रक्चर को देखकर ये शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि ये डेटा को कैसे स्टोर करते होंगे, राइट? इस टेबल को बहुत ध्यान से देखो। की वैल्यू स्टोर्स सबसे सिंपल हैं, बस एक की और उसकी वैल्यू। डॉक्यूमेंट स्टोर्स जेसन जैसा डेटा रखते हैं, MongoDB इसका किंग है। कॉलम फैमिली बिग डेटा के लिए बेस्ट है, जैसे कैसेंड्रा। और ग्राफ डेटाबेसेस, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, रिलेशनशिप्स के लिए बने हैं, जैसे सोशल नेटवर्क्स। अब एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, अगर इंटरव्यूअर ने ये 4 टाइप्स पूछे, बता पाओगे? इन्हें बिल्कुल रट लो, समझ लो, क्योंकि रिजल्ट चाहिए या सिर्फ टाइम पास करना है। चलो एक क्विक टेस्ट, अभी जो सीखा उसके बेसिस पर बताओ। एक सोशल नेटवर्क की फ्रेंड्स लिस्ट जिसमें फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स का कनेक्शन भी स्टोर करना है, उसके लिए इनमें से कौन सा टाइप यूज करोगे? सोचो सोचो। बिल्कुल सही, ग्राफ डेटाबेस, क्योंकि वहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिलेशनशिप्स ही हैं। ऑसम। ओके, थ्योरी काफी हो गई। अब देखते हैं कि ये NoSQL डेटाबेसेस रियल प्रोफेशनल वर्ल्ड में, मतलब कंपनीज में कहां यूज होते हैं। और इसका सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल एग्जांपल है क्लाउड कंप्यूटिंग। फैक्ट ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज Amazon, Google, Microsoft, इन सब ने अपनी ज़रूरतों के लिए पहले अपने कस्टम NoSQL सॉल्यूशंस बनाए और अब वही पावरफुल सॉल्यूशंस एज अ सर्विस हम सबको ऑफर करते हैं। सोचो, आप उन्हीं टूल्स को यूज कर सकते हो जो Amazon यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, Amazon का DynamoDB, जिससे वो अपने शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आने वाले मैसिव, अनबिलीवेबल ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए यूज करते हैं, और ये एक पावरफुल की वैल्यू स्टोर है। दूसरी तरफ है माइक्रोसॉफ्ट का Azure Cosmos DB, जो इतना फ्लेक्सिबल है कि वो अलग-अलग NoSQL मॉडल्स को एक साथ सपोर्ट कर लेता है। ये सब NoSQL के ही प्रिंसिपल्स पर बने हैं। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये टेक्नोलॉजी आज इंडस्ट्री के लिए कितनी क्रिटिकल है। तो आज हमने NoSQL के बारे में इतना कुछ जाना, पर एक आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इतनी सारी नई इनोवेशन के बाद क्या इसका मतलब है कि SQL डेड हो गया है? क्या SQL का टाइम खत्म? इस पर सोचना जरूर। और हाँ, अभी आप क्या करोगे? प्रैक्टिस। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपसे खुद से बनाना आना चाहिए। प्रैक्टिस करोगे ना? नेक्स्ट सेशन में हम इसी सवाल को और गहराई से देखेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।